जी तो अब आप देखें हमारी मकई की रोटी और हमारा जो साग है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चेक करके देखते हैं कि मेरी बहन ने कैसा बनाया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना टेस्टी बना है, इतना टेस्टी बना है कि ना मतलब मुंह में जाते साथ साग जो है ना वो घुल गया। और मकई की रोटी भी इतनी सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ। अस्सलामुअलैकुम। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि हमारे घर आया था साग गांव से गिफ्ट, तो हमने अब साग बनाना है और मैंने आपको सारा प्रोसेस बताना है कि कैसे साग कटता है, कैसे साग पकता है। लेट्स बिगिन द गेम। तो मम्मा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अब इसको मैं पहले पत्ते इसके अलहदा करूँगी, अलहदा करके, और फिर जो बाद में गंदल होगी ना, मोटी वाली दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसको ना छीलना है। जो नरम पत्ते होंगे वो हम साग में डाल लेंगे, जो सख्त होंगे वो हम निकाल लेंगे। ये सारा सख्त वाला हिस्सा हमने निकाल लिया। हमारे साग की स्पेशलिटी ये है कि हम खाली साग नहीं बनाते, बल्कि हम इसमें पालक भी डालते हैं और हम इसमें बाथू भी डालते हैं। इसलिए हमने एक गुट्टी ली थी बाथू की और साथ में एक गुट्टी हमने ली है पालक की। सब्जियां चूँकि विटामिन्स का घर तस्वर की जाती हैं, इसलिए बच्चों में ख़ास तौर पर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त के तौर पर सीसा पिलाए दीवार का किरदार अदा करती हैं। तो साग जो है इसमें कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होते हैं। अब हम पालक को काट लेते हैं थोड़ा सा, इसके जो मोटी पीछे से डंडियाँ होती हैं उनको, और ये जो बाथू होते हैं ना, ये जड़ें होती हैं, तने होते हैं, ये ज़मीन के अंदर घुसे हुए होते हैं। तो इनके ये जो साइड होती हैं मोटी मोटी सी, इनको भी तोड़ना होता है और इसको पत्ता पत्ता सा करना होता है। अब हम इन सब को काटेंगे मशीन की मदद से। ये साग काटने वाली मशीन है, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसकी एक साइड से आपने पत्ते शत्ते डालते रहना है और दूसरी साइड से इसको गोल गोल घुमाते रहना है। इसमें कटर लगे हुए हैं जो बड़ा बारीक बारीक सा सब कुछ काट देता है। तो अभी हमने सिर्फ साग काटा है, तो देखें साग कितना बारीक सा कट गया है। इसी तरह अब हम काटेंगे पालक को भी। जब तक सब्जियां कट रही हैं तब तक हम एक अच्छी बात कर लेते हैं। आप सब ने सुना होगा कि मोमिन का आईना है। सच्ची बताऊं तो पहले मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी इसकी कि मोमिन का आईना है, क्या मतलब है इस बात का। तो अब मैंने एक जगह पढ़ा था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको भी इसका इल्म हो। देखें, आईना जो होता है ना, उसमें 7 सिफ़ात होती हैं। इंसान को उसका ऐब बताता है और ख़ामोशी से बताता है, डंडोरा नहीं पीटता। और ऐब सिर्फ उसी को बताता है जिसके अंदर हो, दूसरों को नहीं बताता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे ऐब सबके सामने नहीं बताता, खलवत में बताता है। जब देखने वाला अपने वो ऐब दूर कर लेता है तो बार बार उससे वो ऐब याद नहीं दिलाता। तो कोशिश करें मोमिन बने। खुदा ना खास्ता अगर किसी का राज आपके पास आ गया तो उसका ढिंडोरा मत पीटें। इसलिए अगर आप किसी में बुराई देखें तो उसको आराम से प्यार से समझाएं, और अगर वो अपनी बुराई दूर कर लेता है तो बाद में उसको ये ताने ना दे के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली टाइप। बातों बातों में हमारा साग कट भी गया है और हमारा साग धुल भी गया है। साग को अच्छे से धोना होता है ताकि इसमें किसी किस्म की रेत ना रह जाए। नाउ टर्न ऑन द फ्लेम। अब हमने साग को रख देना है बॉईल करने के लिए। इस कार्य खैर के लिए आप साग में 2 से 3 मग पानी के भर भर के डाल दें और फिर इसको रख दें उबलने के लिए। अब साग को चम्मच की मदद से थोड़ा सा नीचे को दबाएं ताकि ये ऊपर को उठा हुआ सारा जो है वो दब जाए। अब साग को उबलने के लिए रख दें उस वक्त तक जब तक इसका पानी पकने ना लगे। जब ये उबल जाए, साग बॉईल हो जाए, तब अब आपने इसके अंदर से पानी को निथार लेना है।
ये मग इसलिए यूज़ किया है, इससे जो होता है ना आपके हाथ जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वरना अगर आप पूरा पतीला उल्टा रहे हो तो मतलब डेंजरस हो जाता है वो, उसमें आपके हाथ जल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। इस साग का बॉइल्ड वाटर हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इससे साग का जितना भी खारापन है वो ख़त्म हो जाए। अब वो जब निकाल दिया तो हमने ख़ुद से इसमें जो है पानी ऐड करना है, क्योंकि अब हमने इसको कुकर पे लगाना है। पानी ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे 2 चम्मच डाले हैं नमक, या आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। साग में हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन, और ये तीनों चीज़ें हम ऐसे नहीं डालेंगे बल्कि हम इसका बनाएंगे प्यारा सा करके एक पेस्ट, और ये बन गया पेस्ट। पेस्ट को आप ऐड कर दें साग के अंदर और इसको साथ साथ हिलाते भी जाएं। अब आप प्रेशर कुकर को तकरीबन 30 मिनट के लिए वेट लगा दें, और अब हम आते हैं 30 मिनट के बाद। हमारा कुकर सीटियाँ मारना शुरू हो गया है। 30 मिनट पूरे होने के बाद अब हमने इसके ऊपर का वेट उठा देना है। एक बात हमेशा 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 याद रखिएगा कि सबसे पहले वेट उठाते हैं, बग़ैर वेट उठाए कभी भी कुकर नहीं खोलना, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कुकर के अंदर कि कुकर के फटने का ख़तरा होता है। अब हम उठाएंगे कुकर का ढक्कन। अब आपने ये चेक करना है कि आपका साग पक गया है कि नहीं, सॉफ्ट है कि नहीं। तो इसके लिए आपने हाथ में थोड़ा सा साग उठा के देखना है और इसकी सॉफ्टनेस चेक करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग बिल्कुल अच्छे से पक गया है, इसलिए मज़ीद वेट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे शुरू होता है साग बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत तलब काम, और इसको जो होता है ना हमने ज़्यादा सारा इसको घोटने की मदद से इसको मिक्स करना होता है, और साथ के साथ इसमें हमने डालना होता है मकई का आटा। अच्छा, इसको आम ज़ुबान में ना अल्लन लगाना भी कहते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये अल्लन लगाने का मकसद ये होता है कि साग एक तो अच्छी तरह से पिस जाए और इसके अलावा ये अच्छी तरह से जुड़ा रहे, क्योंकि देखिए जब हम मकई का आटा डालते हैं ना तो इससे आपका जो साग होता है ना वो खड़ा खड़ा नहीं रहता, बल्कि बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है। साग में आटा मिक्स करते रहें, इसको पीसते रहें पीसते रहें पीसते रहें। साग को पीसते पीसते ही हमें ख़याल आया कि साग हो और साथ में मकई की रोटी ना हो तो ये तो ज़्यादती हो जाती है, इसीलिए हमने गूंधा मकई का आटा। जब तक आटा गूंद हो रहा है तब तक हम लगा लेते हैं साग को तड़का, और तड़के के लिए आपको चाहिए अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। तड़का लगाने के लिए ऑयल में आप लहसुन और अदरक को गोल्डन ब्राउन सा कर लें, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसके अंदर पानी डालें, और पानी डालने के बाद आप इसमें नमक, मिर्च और ये मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, क्योंकि कसूरी मेथी जो है वो टेस्ट इन्हेंसर होती है। अब आप इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दें। सब्ज़ मिर्चें पहले हमने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि वो सड़ जानी थी। अब आप इसके अंदर डाल दें अपना साग, जितना आप तड़कना चाहते हैं, जितना आपने मटेरियल बनाया है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे साग डालूँगी। साग डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, जितना पतला आप साग रखना चाहते हैं, क्योंकि जो साग होता है वो ज़्यादा सख्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पानी डालने के बाद अब हम यहाँ पे रख देंगे साग को पकने के लिए, और साग को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये अपने अंदर से घी ना छोड़ दे। जी जनाब, तो जब तक हमारा साग पक रहा है तब तक हम बना लेते हैं मकई की रोटियाँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मकई जो है वो विटामिन सी से भरपूर होता है, और ना सिर्फ यही बल्कि मकई के इस्तेमाल से कैंसर और हार्ट डिजीज़ से भी बचा जा सकता है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपकी फैमिली में कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मकई का इस्तेमाल करवाएं।
हमारी मकई की रोटियां भी सारी बन गई हैं और हमारा साग भी बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। साग को सर्दियों की सौगात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसलिए ये जो होता है जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो जो सबसे पहले एक घर से दूसरे घर में गिफ्ट जाता है ना, उसमें साग एक बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट होता है। तो इसीलिए हमने भी अपने रिश्तेदारों के लिए थोड़ा थोड़ा सा साग जो है गिफ्ट देने के लिए पैक कर दिया है। जी जनाब, तो साग और मकई की रोटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और मैंने और मेरी आपी ने पहली दफ़ा साग और ये मकई की रोटी बनाई थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो आने वाली है आपको सबसे पहले मिल जाए। और यस, आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।